हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है नमपाई पाइथन लाइब्रेरी। ओके, तो चलिए देखते हैं नमपाई होता क्या है। सो अगर हम लोग मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस की बात करें पाइथन के अंदर, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक लाइब्रेरी है जिसके बेस पे हम लोग मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा नमपाई क्या होता है? ये एक लीनियर अलजेब्रा लाइब्रेरी है पाइथन के लिए। एंड इसके अलावा हम लोग यहाँ पर मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को यूज़ कर सकते हैं थ्रू नमपाई लाइब्रेरी। एंड इसके अलावा ये हमें एरेस में हमें एरेस प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे को हम लोग देख सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से जुपिटर नोटबुक में हम लोग नमपाई को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल देते हैं नमपाई। ओके, नमपाई, इसको यहाँ पर हेडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं कोड के जगह पे। ओके करने के बाद इसको हम लोग रन कर लेंगे एंड देन अब हम यहाँ पर देखेंगे एरे किस तरीके से नमपाई के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1D एरे या वन डायमेंशन एरे। ठीक है, डी हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं डायमेंशन के लिए, एरे। ओके, तो नमपाई को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लाइब्रेरी है जो कि इंपोर्ट करने के बाद ही हम जुपिटर नोटबुक या पाइथन में इसको यूज कर सकते हैं। सो इंपोर्ट नमपाई, देखिए कैसे लिखेंगे, नमपाई एज एन पी। मतलब हम हर जगह नमपाई पूरा नहीं लिखना चाहते हैं, तो हम उसको एज एनपी कर दिया, जिससे क्या है कि नमपाई शॉर्ट में आ गया एनपी। ठीक है, हम चाहे तो इंपोर्ट नमपाई भी सिर्फ लिख सकते हैं, एज एनपी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जहां पर भी हमें लिखना होगा, अब हमें हर जगह नमपाई लिखने से बेटर ये है कि हम एनपी अगर लिखते हैं तो वो हमारे लिए इजी होगा। तो इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, तो हमने क्या किया, ये इंपोर्ट कर लिया, इसको रन कर लेंगे। एरर आएगा क्योंकि 1D से पहले हमने हैश नहीं लगाया, कमेंटिंग नहीं किया, तो इस वजह से इसको ये कोड मान रहा। तो फिर से हम रन कर लेंगे, तो नाउ अब हमारा एरर चला गया। तो नमपाई अब हम इंपोर्ट हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सपोज हमने यहाँ पर एरे एरे के लिए हमने ए यूज किया, इक्वल टू एन पी डॉट एरे, एन पी डॉट एरे ब्रैकेट ओपन, देन हमें पैरेंथेसिस हमने यहाँ पर दे दिया, देन यहाँ पर 1, 2, 3। ओके, हमने सिर्फ इतना लिख दिया। लिखने के बाद अगर हम यहाँ पर प्रिंट ए करेंगे, प्रिंट ए, तो क्या होगा, 1, 2, 3 दिखा है। तो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर 1, 2, 3, जो 1, 2, 3 का ये लिस्ट क्रिएट हुआ, इसे हम लोग 1D एरे कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2D एरे। 2D एरे क्या होता है? तो 2D एरे। ओके, 2D एरे में सेम यही चीज फिर से मैं लिख रहा हूँ, ए इक्वल टू एन पी डॉट एरे, एन पी डॉट एरे ब्रैकेट ओपन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पैरेंथेसिस में लगाया, जिसमें 2 डायमेंशनल एरे हम यूज कर रहे हैं, इस वजह से दोबारा हमें ये लगाना पड़ेगा ना, 1, 2, 3। ओके, कॉमा, फिर से हम एक बार लगाएंगे, 4, 5, 6। सॉरी, 1, 2, 3 में हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट ए। तो क्या आएगा यहाँ पर, देखिए 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6। तो ये क्या आया हमारे पास, ये हो गया हमारा 2 डायमेंशन एरे, 2D एरे। सो ये था हमारा नमपाई में एरे। अब हम लोग आगे की क्लासेस में नमपाई को और हम लोग डिटेल में समझेंगे एंड इसके यूजेस को भी देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।